रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच जो पिछले कुछ दिनों से बातें मीडिया में चल रही हैं, उसका अब तक जिस तरह से दीपक टंडन द्वारा जो कल्पना वर्मा पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कल्पना वर्मा ने अभी किसी आरोप का ना तो खंडन किया ना समर्थन किया। कल्पना वर्मा इस मामले में अपना पक्ष रखने को तैयार है। दीपक टंडन का कहना है, जब से 2021 से डीएसपी कल्पना वर्मा से उनकी जान पहचान एक होटल में हुई थी, तब से लेकर के लगातार उनके द्वारा दोनों के बीच चैटिंग की जाती थी व्हाट्सएप के माध्यम से। वहीं दीपक टंडन की जो पत्नी है उसे भी इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी। देर रात तक इनके बीच चैटिंग होती थी। वहीं दीपक वर्मा ने कहा है कि उनके द्वारा कल्पना वर्मा के परिवार को और के साथ साथ कल्पना वर्मा को 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उनके खाते में विभिन्न माध्यमों के माध्यम ट्रांसफर की जा चुकी है उनके पिताजी के खाते में। साथ ही उनकी जो पत्नी की कार थी, काफी लग्जरी वाहन जिसे बताया जा रहा है, वो भी कल्पना वर्मा द्वारा उसे हथिया लिया गया प्यार को अपना मुद्दा बना करके। तो दीपक वर्मा ने कहा है कि उन्हें उनकी संपत्ति जो है वापस दिलाई जाए। जो राशि है उनके द्वारा जो आरटीजीएस के माध्यम से भी कुछ गई है, कुछ फोन पे के माध्यम से लगातार कुछ नगद राशि भी है। कुछ व्हाट्सएप दीपक टंडन और कल्पना वर्मा के बीच जो व्हाट्सएप चैट भी लगातार होता है, उसकी कुछ फुटेज भी हमारे पास आई है। दोनों पक्ष, हालांकि दीपक ने अपना पक्ष रखा है, पुलिस के सामने अपनी बातें भी कही है, लेकिन अभी इस मामले में कल्पना वर्मा सामने नहीं है। दीपक टंडन का अभी ये कहना है कि वो जितनी भी लाखों कहे चाहे करोड़ों की ज्वेलरी, हीरे की अंगूठी से लेकर के तमाम जो कंगन है सोने के, उनके द्वारा कल्पना वर्मा को दिए गए। लगातार उनसे धनराशि लेती गई और धनराशि लेने के उपरांत जितना भी उनके पास पैसे थे, जमा राशि थी, उसे भी कल्पना वर्मा द्वारा विभिन्न माध्यमों से ले लिया गया। अब चूंकि दीपक वर्मा की इस मामले में गलती ये कही जा सकती है कि दीपक वर्मा शादीशुदा होने के बाद भी उनकी, चूंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका जो पति है देर रात तक किसी दूसरी स्त्री से इस प्रकार से चैट करते हैं। क्योंकि इस मामले में रायपुर के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है लाल उमेश सिंह, उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कल्पना वर्मा को भी अपने बयान, जब कल्पना वर्मा का बयान लिया जाएगा उसके बाद मामले की जो भी जांच है उससे आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि दीपक टंडन जो है लगातार मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि कब से वो महासमुंद में आए, कब तक उनकी पोस्टिंग हुई, लगातार हुए उनके साथ रहे। हालांकि अभी वो जो कल्पना वर्मा, उनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में, अभी भी इनके बीच, हालांकि इस मामले को उजागर होने के बाद से अब दोनों के बीच किसी तरह का कोई रिलेशन तो नहीं रहा होगा। लेकिन इससे पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने के बाद दीपक टंडन से जब ये पूछा गया कि कल्पना वर्मा के साथ उनका किसी तरह का फिजिकल रिलेशन भी था, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया। हालांकि अब तो ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दीपक टंडन अपनी जगह कितनी सही और कल्पना वर्मा अपनी जगह कितनी सही है। लेकिन अभी कल्पना वर्मा के द्वारा ना तो मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा गया है और ना ही पुलिस के समक्ष वो उपस्थित हुए। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती। दीपक वर्मा तो लगातार अपना पक्ष रखे जा रहा है, लेकिन कल्पना वर्मा की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई पक्ष नहीं है। इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती, क्योंकि यह मामला प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं है, अपितु पूरे भारतवर्ष में अब चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए, 2021 में कल्पना वर्मा का मेरा मुलाकात हुआ था होटल वेलकम सी में, और आना जाना लगा रहता था। उस बीच में महासमुंद में पोस्टेड थी वो। महासमुंद में पोस्टेड होने के बाद फिर माना सीएसपी बन के आई, तो बहुत ही क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपसी संबंध बना। संबंध बनने के बाद उठना बैठना खाना पीना ऐसा चलता रहा घंटों भर, 2-2 3-3 घंटे 5-5 घंटे मेरे होटल में बैठती थी आकर वो। और इस बीच में उनका भाई बेरोजगार था, तो राकेश वर्मा, वो बोले कि मेरे भाई के लिए कोई जॉब ढूंढो या तो बिजनेस करवाओ। तो मैंने होटल एटमॉस्फेरिया को सेल करके उनको भाई को दिया है, जिसमें 30 लाख रुपए मैं हेमंत कुमार वर्मा के खाते में डाला गया है पैसा आरटीजीएस के माध्यम से, और 12.5 लाख रुपए कैश दिया हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट और फुटेज है मेरे पास, बिल्कुल 1 नंबर में दिया हूँ। इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसको तत्काल मतलब जांच करके उचित कार्रवाई करे, शासन प्रशासन से मांग करता हूँ। प्लस इसके जो भी है पद का दुरुपयोग करके मेरे को मतलब जिस हिसाब से मानसिक प्रताड़ना से झेल रहा हूँ मैं 15 दिन से एमएमआई में एडमिट था, लंग्स में पानी भर गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुआ मैं इसके कारण, मानसिक टेंशन, आर्थिक सभी प्रकार से। और
पद का ऐसा है कि मेरे पास आती थी, मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने 12 लाख रुपए का हीरे का सामान दिया है, हाई राइडर गाड़ी मेरा रखा हुआ है मिसेस के नाम से, बरखा टंडन के नाम से रजिस्टर्ड है जो गाड़ी, वो रखा हुआ, आज तक वापस नहीं किया, जिसका खमाड़ी थाने में मैंने 2 महीना पहले कंप्लेंट किया था, पर उस कंप्लेंट में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वजह ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध थे, और मधुर संबंध के साथ साथ मेरे साथ ऐसा मतलब प्रभावित करती थी कि मैं उसके बहकावे में आ जाता था हमेशा, मतलब ये करो वो करो, मेरे लिए सामान लाओ, मेरे लिए शॉपिंग करवाओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए घर खोजो, मैं इधर VIP रोड में शिफ्ट होना चाहती, बहुत सारी मतलब अनेक प्रकार के मतलब प्रभावित करती थी, मीठी मीठी बात करके मुझे प्रभावित किया है। प्रेम प्रसंग का तो मामला चल ही रहा था, मेरी मिसेज के साथ डिवोर्स के लिए उन्होंने कई बार मुझे फोर्स किया गया। जी बिल्कुल था, बिल्कुल मैं नहीं, फिजिकल का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिजिकल नहीं का, पर आपसी बहुत ही मधुर संबंध थे, पर घूमना फिरना घंटों घंटों मतलब 10-10 घंटा हम लोग साथ में लॉन्ग ड्राइव में गए हैं, नो डाउट इसमें। देखिए अगर मैं फंसाना रहता तो जब मुआ थाने में कंप्लेंट किया तो मैं उसमें जाके काउंटर किया हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट दिया है, अपने एविडेंस दिया है, एविडेंस देने के बाद वहाँ पर बोले कि आपसी समझौता कर लीजिए, किसी प्रकार का हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये फेक शिकायत किया गया है, और रियल में फेक शिकायत है, घर का एग्रीमेंट का शो किया है, जबकि घर का कोई किसी प्रकार का हेमंत वर्मा के साथ ना एग्रीमेंट हुआ है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना 1 रुपये का मेरे को लेन देन किया है आज तक उन्होंने। नहीं, पुलिस प्रशासन का तो सहयोग नहीं मिला है मुझे अभी तक का, मैंने कंप्लेंट किया था खमाड़ी थाने में, मैं चाहता हूँ आगे प्रशासन मेरा सहयोग करे, पुलिस से निवेदन है, गृह मंत्री से निवेदन है, सभी प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है कि मेरे इसमें सहयोग करे और जांच हो और बिल्कुल उचित कार्रवाई हो कल्पना वर्मा DSP के ऊपर। नहीं बिल्कुल आया, जीवन भर साथ रहूंगी, लाइफ टाइम साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहूंगी, ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट है, वीडियो कॉलिंग है, आप 5-5 घंटा 6-6 घंटा किसी के साथ वीडियो कॉलिंग क्यों करेंगे, आप उच्च पद में बैठे हुए हैं, आप क्यों करेंगे वीडियो कॉलिंग एक महिला होते हुए, मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ, मेरे साथ क्यों करोगे आप, क्यों लाइफ टाइम साथ दोगे कि मैं जीवन भर साथ हूँ, साईं बाबा की कृपा से आप मुझे मिल गए, दिल भेजना, ये सब फोटो भेजना, अपने पर्सनल फोटो मेरे को शेयर करना, ये ऐसा क्यों। हाँ बिल्कुल मैंने दूरी बनाने का कोशिश किया, और पहले भी मैं कई बार उनको चैट में मैं बोला हूँ कि मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, बिल्कुल मेरे से मतलब मत रखिए, नहीं आपसे मैं जुड़ा हूँ, जीवन भर साथ दूंगा, आपका हमेशा साथ दूंगा, आप क्यों ऐसा बोलते हो। भरोसा 24 न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।